जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। गाइस, कक्षा 11 की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशंस। नेचुरल वेजिटेशंस प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, और इसके आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखते हैं हम गाइस। एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल पर्सन। गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है गाइज, और वीडियो को पूरा देखे करें और गाइज अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइज, वीडियो बहुत मेहनत से मैं आपके लिए समय निकाल के रात में दिन में जब समय मिलता है मैं आपके लिए प्रिपरेशन करता हूँ। आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, आप कमेंट्स करते रहिएगा, मैं आपके कमेंट्स का एक एक करके जवाब देता रहूँगा। ठीक है गाइज, कोई कमी लगती है तो भी बताइए मुझे अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट हैं। ठीक है गाइज, तो चलते हैं, देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप प्रश्न उत्तर विस्तृत। ठीक है गाइज, प्राकृतिक वनस्पति चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारतीय वनों के प्रकार, तो भारतीय वन कितने प्रकार के हैं हम उनके बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे, उनका वर्णन करेंगे। ठीक है गाइस, भारत एक विशाल देश है। भारत एक कैसा देश है? विशाल, बहुत बड़ा देश है। ठीक है गाइज, भारत से ही हमारा बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान बना है, पहले चाइना भी भारत का पार्ट्स हुआ करता था, बर्मा, म्यांमार, ये सब भारत के ही पार्ट्स हुए हैं। ठीक है गाइज, जिसके भौतिक स्वरूप में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं, यानी कि भौतिक फिजिकल स्वरूप में जो है बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु और मिट्टी में भी अनेक असमानताएं हैं, यानी कि यहाँ की जलवायु मिट्टी असमानता हैं। आप देखते हैं कहीं की मिट्टी कैसी है, कहीं बालू है, कहीं चीका है, कहीं खादर है, कहीं बांगर है। ठीक है गाइज, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ हैं। तो ये सब क्या है? असमानताएं हैं। इन सब का सम्मिलित प्रभाव प्राकृतिक वनस्पति पर भी पड़ता है। तो इनका प्रभाव भी वनस्पति पर पड़ता है। जैसे उष्ण आर्द्र जलवायु में सबसे घनी और सघन जलवायु यानी कि सघन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है गाइस, भूमध्य रेखा के आसपास। अब आप देखते हैं यही कारण है कि यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में भी विविधता के दर्शन मिलते हैं। जैसे भारत देश जो है यानी कि विभिन्न धर्मों का देश है, सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी का आदर होता है, सभी को यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी बचने का अधिकार है, कोई भी दूसरा यानी कि मुल्क देश अपनाने का अधिकार है। यहाँ मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो देखते हैं गाइज। फर्स्ट वन है यानी कि फर्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 2 है उष्ण कटिबंधीय। हाँ तो गाइज देखते हैं प्रकार। नंबर फर्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। नंबर 2 है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर थर्ड है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। और नंबर 4 है पर्वतीय वन। नंबर 5 है आपका बेलांचली व अनूप वन। तो वन कितने प्रकार के हैं भारत में? 5 प्रकार के हैं। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं। आगे चलते हैं गाइस। तो फर्स्ट प्रकार का उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, यानी कि अर्ध का मतलब है कम, सदाबहार वन। तो अब देखिए मैं बता देता हूँ सदाबहार वन किसे कहते हैं। तो गाइस सदाबहार वन उन्हें कहते हैं जिनकी जो पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ हमेशा बरकरार रखते हैं और हरी रहती हैं, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, पत्तियाँ गिरती रहती हैं और नई आती रहती हैं। जैसे यूकेलिप्टस का पेड़, अशोक का पेड़। ठीक है गाइस, ये सदाबहार पेड़ हैं, यानी कि हमेशा हरे भरे मिलेंगे आपको। ये वन उष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। भारत में इन वनों का विस्तार लगभग
46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलता है। ये वन पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है गाइज। उष्ण कटिबंधीय वन सघन परतों वाले होते हैं, जहाँ भूमि के निकट झाड़ियाँ और बेलें होती हैं, यानी कि जहाँ झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। आप अपने आसपास के वनों को भी देख सकते हैं, तो झाड़ियाँ और वनों में बेलें होंगी। आपका 1 किलोमीटर भी पार करना मुश्किल हो जाएगा। इनके ऊपर छोटे कंद वाले सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं, यानी कि देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन कौन से यानी कि पेड़ पाए जाते हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं। तो गाइज क्वेश्चन आता है आपका, यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों के नाम या मुख्य प्रजातियों के नाम बताइए, या सीरीज बना देंगे। ठीक है गाइज। यानी कि देखिए रोजवुड, मोहगनी, एनी, एवनी, ये आपको एक सीरीज में दे देंगे और 3 सीरीज अन्य बना देंगे, यानी कि एक सही होगी और बाकी गलत होंगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो गाइज देखिए इनमें रोजवुड, मोहगनी, एनी और एवनी वृक्ष पाए जाते हैं। अर्ध अर्ध सदाबहार वन इन वन भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक और कैल है। ठीक है गाइज। अर्ध सदाबहार मैंने कि बताया आपको कम सदाबहार वाले वन। ठीक है गाइज। तो देखिए इनकी प्रजातियां हैं साइडर, होलक, कैल। साइडर, होलक, कैल। नंबर 2 है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें पतझड़ वाले वन भी कहते हैं, क्योंकि ये वन एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उनको सदाबहार वन भी कहते हैं, और ये अपनी पत्तियां यानी कि गिरा देते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल, ओडिशा में पाए जाते हैं। तो देखिए गाइज आर्द्र पर्णपाती वन जो है, आर्द्र मीन्स कम, ठीक है, यानी कि तो ये पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल, ओडिशा में पाए जाते हैं। इनमें टीक शीशम, हरा, महुआ, चंदन आदि के वृक्ष होते हैं। ठीक है गाइज। टीक शीशम और महुआ। शीशम की लकड़ी गाइज बहुत मजबूत होती है, इसके फर्नीचर हमेशा बहुत मजबूती से बनते हैं और इसमें दीमक भी नहीं लगती है। ठीक है गाइज। चंदन के वृक्ष के बारे में तो आप जानते हैं, चंदन का वृक्ष जितना पुराना होता है उतनी सुगंध और महक देता है। ठीक है गाइज। जैसे चंदन तस्कर बृहस्पन जी का नाम आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में जो चंदन के पेड़ों को काटा करते थे। ठीक है गाइज। बहुत अच्छी सुगंध और महक निकलती है इस पेड़ से। इसके आसपास ज़्यादातर सर्प भी रहते हैं। ठीक है गाइज। और महुआ का भी वृक्ष है। इसके फल से वाइन, दारू तैयार की जाती है, अन्य और प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। ठीक है गाइज। अब देखते हैं कांटेदार वन। कांटेदार वन जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ कांटेदार वन पाए जाते हैं। ठीक है। उन क्षेत्रों में कांटेदार वन पाए जाते हैं। ये वन राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी पाए जाते हैं। ठीक है गाइज। खेजड़ी अब देखिए कांटेदार वन जो है उनके मुख्य वृक्ष देख लेते हैं। कांटेदार वनों में जो है सबसे ज़्यादा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं गाइज, खेजड़ी, रामबोस, बबूल, बेर, खजूर, नागफनी आदि वृक्ष इसी प्रकार के वनों के वृक्ष हैं। नंबर 4 है पर्वतीय वन। तो नंबर 4 है पर्वतीय वन। पर्वतीय ढालों पर ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो पर्वतीय वन ढालों के अनुसार 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार पतझड़ वन का मतलब यानी कि पत्ते गिरा देते हैं बीच बीच में और आते रहते हैं। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है गाइज। यहाँ चीड़, यहाँ यहाँ यानी कि यहाँ चीड़, ओक,
देवदार, यानी कि यहाँ जो है यहाँ ज़्यादातर आपको चीड़, ओक, देवदार, वर्च, एल्डर, पॉपुलर के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है गाइज। 2500 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वनों की प्रधानता होती है, जबकि 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक टुंड्रा तुल्य वनस्पति पाई जाती है। देखिए गाइज, मैप का अध्ययन करते हैं भारत प्राकृतिक वनस्पति। तो सबसे पहले इसकी इंडेक्स देखते हैं। सबसे पहले जब हम मैप का अध्ययन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे इंडेक्स पे जाएंगे, यानी कि कौन सा साइन क्या लैंग्वेज बता रहा है, कितना उसका डेंसिटी दिखा रहा है, या कितनी वो, यानी कि साइन कौन सी चीज़ को, वनस्पति को दिखा रहा है। तो देखिए इंडेक्स पे आ जाते हैं। तो इंडेक्स पे दिखा रहे हैं गाइज, देखिए ज्वारीय वन। तो डॉट डॉट जो इंडेक्स है ये आप देख रहे हैं, ये इंडेक्स, इसको हम क्या कहते हैं गाइज, इंडेक्स। तो देखिए गाइज, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स का मतलब है, यानी कि ये हमें इंडेक्स बना के दे रखी है। तो देखिए संकेत, यानी कि संकेतांक जो इंडेक्स है। तो सबसे पहले देखें डॉट डॉट में ज्वारीय वन, फिर कटिले वन इस प्रकार से दिखा रखे हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन 2 लाइनों से, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन यानी कि सिंगल लाइनों से हॉरिजेंटल, पर्वतीय वन दिखा रखे हैं वर्टिकल। ठीक है गाइज। तो देखते हैं, अब शुरू से स्टार्टिंग करते हैं मैप को। देखिए गाइज, फिर यहाँ डॉट डॉट वाले आ जाते हैं। इंडेक्स में आपने देखा ही था, यहाँ दूसरे प्रकार के बना जाते हैं, यानी कि इधर कोई से हैं और इधर दूसरे प्रकार के हैं, यहाँ दूसरे हैं। देखिए इधर पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रकार के और ये अलग प्रकार के हैं। ठीक है गाइज। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें छोटे 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 बहुत द्वीप समूह हैं। ये श्रीलंका भी हमारा द्वीप समूह देश है, श्रीलंका भारत के नज़दीक है। ठीक है गाइज। अरब सागर में आप ये है लक्षद्वीप समूह देख रहे हैं। ठीक है गाइज। कभी कभी ISPCS ऑल कंपटीशन एग्जाम, ऑल बोर्ड एग्जाम, ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऑल एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। तो लक्षद्वीप यानी कि लक्षद्वीप समूह। ठीक है, समूह का मतलब है छोटे छोटे द्वीप बने हुए उनका भी एक समूह है। ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। भारतीय वनों के प्रकार आपने इंडेक्स में देखा। बेलांची व अनूप वन। अब देखते हैं, वनों में 5 प्रकार के वन हैं। तो बेलांचली व अनूप वन, इन्हें ज्वारीय दलदली व मैग्रोव वन भी कहते हैं। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाओं में उगते हैं। इनमें सुंदरी नामक वृक्षों की बहुलता है, इसलिए इसको सुंदरवन भी कहते हैं। यानी कि सुंदर नामक वृक्ष जो है उन जंगलों में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा रख दिया गया है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र। निश्चय का मतलब है यानी कि निश्चित हो चुका है, आरक्षित हो चुका है। ठीक है गाइज। तो निश्चित शब्द का मीनिंग है यानी कि बिल्कुल आरक्षित क्षेत्र है, उसमें पशुओं के बगैर और कोई दूसरा आदमी या व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। ठीक है गाइज। उनके उद्देश्य बताए। यूनेस्को द्वारा मान भारत के मान्यता प्राप्त 4 जीवमंडल निश्चयों का वर्णन कीजिए। ठीक है गाइज। तो देखते हैं जीव मंडल निश्चय। तो जीव मंडल निश्चय देखते हैं गाइज।
देश में जैव विविधता की सुरक्षा तंत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जीवमंडल निश्चय के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जो आमंत्रित चित्र 5 स्पष्ट होते हैं। नंबर 1 है संरक्षण, नंबर 2 है विकास, नंबर 3 जीवमंडल निश्चय। ठीक है गाइज। तो देखिए, संरक्षण में जीव विविधता और पारितंत्रों का संरक्षण, विकास में पर्यावरण और विकास का समन्वय किया जा रहा है। जीवमंडल निश्चय देखते हैं। तो जीवमंडल निश्चय व्यवस्था, अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जीवमंडल निश्चय के उद्देश्य, तो उद्देश्य देखते हैं गाइज। भारत में 18 जीवमंडल निश्चय हैं। तो गाइज क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भारत में कितने जीवमंडल निश्चय हैं। तो भारत में 18 जीवमंडल निश्चय हैं। इनमें से 10 जीवमंडल निश्चय नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, शिमली, सीपाल, पंचमढ़ी, अमरकंटक, मन्नार की खाड़ी के को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को एक वर्ल्ड संस्था है जिसको मान्यता प्राप्त है। नंबर 1 देखते हैं नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। तो नंबर 1 हम देखते हैं नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। इस आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1986 में की गई थी। यह भारत का पहला जीवमंडल निश्चय है। तो गाइज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम जीवमंडल निश्चय यानी कि आरक्षित क्षेत्र, निश्चय का मतलब अर्थ मैंने आपको बता दिया है, यानी कि आरक्षित क्षेत्र। तो नीलगिरी जीवमंडल निश्चय जो स्थापना 1986 में की गई थी, ये भारत का प्रथम जीवमंडल निश्चय है। आपको याद हो जाना चाहिए गाइज। यानी कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क भी जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो निश्चय है नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। इस निश्चय में बानायड़ वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र, नहराला, बांदीपुर, मधुबालाई, निबलम्ब का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिंधुवानी पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। इस जीवमंडल निश्चय का कुल क्षेत्र 5520 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी जीवमंडल निश्चय। यह जीवमंडल निश्चय उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसका क्षेत्रफल 5860 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इतने बीच में फैला हुआ है। इसमें चमोली, अल्मोड़ा यानी कि जीवमंडल निश्चय जो है नंदा देवी जीवमंडल निश्चय, देखिए कहाँ से कहाँ तक है। तो चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के भाग सम्मिलित हैं। तो इसमें इतने जिलों के भाग, क्वेश्चन आ जाता है नंदा देवी जीवमंडल निश्चय में कितने जिलों के भाग सम्मिलित हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 जिलों के भाग सम्मिलित हैं। ठीक है गाइस, चारों की सीरीज बन जाएगी। 3 सीरीज गलत होंगी, 1 सही होगी, आपको छांटनी है। ठीक है गाइस, ऑल कंपटीशन एग्जाम। जिलों के भाग सम्मिलित हैं। इन निश्चय में शीतोष्ण कटिबंधीय वन, कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, मुर्ग, बाज, कालाबाज आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुंदरबन जीवमंडल निश्चय। यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। यानी कि डेल्टा कैसा है गाइज? दलदली। तो दलदली का मतलब है हमारा पैर नीचे धंस गया तो बाहर को निकलने में बड़ी परेशानी होती है, और कभी कभी ऐसी दलदल मिल जाती है कि इंसान नीचे चले जाता है, उसका पता भी नहीं चलता है। ठीक है गाइज, यह विशाल क्षेत्र सुंदरबन का डेल्टा 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी।
यहाँ मैंग्रोव वृक्ष, लवणीय और ताज़ा जलप्रपात हैं। सबको पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते और भौंकने वाला मृग, जंगली सुअर जैसे दुर्बल जीव भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निश्चय। यह निश्चय लगभग 1050 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। जीवमंडल निश्चय में 21 द्वीप हैं और इन पर अनेक ज्वारनदमुख, पुलिस, तटीय पर्वत, पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीय, अनूप, मैंग्रोव पाए जाते हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जीव रिजर्व क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, विस्तार और क्षेत्रफल का विवरण। तो देखिए आंसर देखते हैं। भारत में 18 जीव रिजर्व क्षेत्र या जीवमंडल निश्चय हैं। मैंने आपको बताया पहले भी। इनका नाम, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, विस्तृति, विस्तार निम्नांकित तालिका में देखिए। तो इंडेक्स देखते हैं गाइज। तो देखिए जीवमंडल निश्चय नीलगिरी, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 5520 किलोमीटर। स्थिति और विस्तार है वायनाड, नहरोला, नगरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, निमलम, सायलकोट वैली, सिरीवली पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। नंदा देवी, तो नंदा देवी यानी कि नंदा देवी है 5,86,000 चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिलों के भाग उत्तराखंड में शामिल है। नोकरेक है गारो पहाड़ियों का हिस्सा है, मेघालय में है ये। मानस, कोकरझार, बोगाई गांव, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरू व दारवांगा जिलों के हिस्से असम में हैं। 2837 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सुंदरबन का है 9630। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का डेल्टा व इनका हिस्सा पश्चिम बंगाल है। ठीक है गाइस। मन्नार की खाड़ी, तो नेक्स्ट देखते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी है 10,500। भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी का भारतीय हिस्सा तमिलनाडु है। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार के सुदूर दक्षिणी द्वीप, आगे देखते हैं। सिम्पलीपाली, मयूरभंज जिले के भाग ओडिशा। डिब्रू साईकोबा 765, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया जिलों के भाग असम है। दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में सियांगा और देवांग जिलों में के भाग हैं। पंचमढ़ी है 4000। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिलों के भाग मध्य प्रदेश। कंचनजंगा, तो देखिए कंचनजंगा का वर्ग क्षेत्र है 2619.92। अगस्त्यामलाई यानी कि 3500.36 केरल में अगस्त्यामलाई पहाड़ियाँ हैं। अचन कमर है देखिए 3835.51। मध्य प्रदेश में अनूपपुर, हिंदौरी जिलों के भाग छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले में के शामिल हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं।
कच्छ देखते हैं 1200 यानी कि 12,454 कच्छ का भाग एवं गुजरात के राजकोट, सुंदरबन व पठान जिले हैं। ठंडा रेगिस्तान तो 7,770 पिन वैली नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश। शेष अचलम है 4,755 पूर्वी घाट में शेष अचलम की पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में चित्तूर भाग है। पन्ना नेक्स्ट देखते हैं 2,998.98 मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में है। तो पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश MP जिले में है। ठीक है गाइज, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। तो गाइज ये आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आ गए लघु उत्तरीय क्वेश्चन, आपको करा देंगे। ठीक है, तो इनके नोट्स बनाइए और अच्छे से शॉर्ट नोट्स भी तैयार करिए अपनी हैंड राइटिंग में, और लॉन्ग नोट्स भी तैयार करिए। तो कोई भी नोट्स आ जाए, कहीं से भी छोटा क्वेश्चन आ जाए, आपसे बच के नहीं जाएगा और एग्ज़ाम में आपको 100% सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है गाइज, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको 100% सफलता मिलेगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। ठीक है गाइज, तो आप तैयारी करते रहें और वीडियो को पूरा देखें गाइज। अच्छी लगती है उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि सबसे नोटिफिकेशन आपको जल्दी और सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है गाइज, तो हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।